हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में हम 2019 का पेपर 2 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या किया, एसे को एनालिसिस किया था कि एसे जो आपके 6 टॉपिक पूछे गए थे 2019 में, वो उसमें आपको क्या लिखना था। इनफैक्ट मेरा इसमें मकसद है कि टॉपिक को समझाना। तो यहाँ हम आर्गुमेंट के टॉपिक और रिपोर्ट के टॉपिक देखेंगे। देखो, आर्गुमेंट में क्या लिखना है, किस ढंग से लिखना है, रिपोर्ट में क्या लिखना है, किस ढंग से लिखना है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो जो जिन्होंने अभी वो एक भी वीडियो नहीं देखा है, तो एटलीस्ट रिपोर्ट का फर्स्ट वीडियो और आर्गुमेंट का फर्स्ट वीडियो देखें, तो वो बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ये एक्चुअल पेपर जो 2019 में आया हुआ था, तो इसमें था कि 2 आर्गुमेंट लिखना होता है। अब देखा जाए तो यदि कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जो आया था, एजुकेशन से आया था। अब देखो, इस बार भी एजुकेशन का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि एजुकेशन भी वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया है। हर लेवल का जो एजुकेशन है, जैसे इसमें देखो, प्राइमरी लेवल का एटलीस्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ, क्योंकि प्राइमरी लेवल में जो क्या है, बच्चे हैं, और बच्चे में मेजोरिटी जो है, उनके पास प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं है इंटरनेट का, ये सारी चीजों का। तो एजुकेशन इस साल भी इम्पोर्टेंट है, जो 2020 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है कि आप वो या तो एशिया में भी आ सकता है, आपको रिपोर्ट राइटिंग में आ सकता है, फॉर एंड अगेंस्ट में आ सकता है। तो चीजों को होलिस्टिक वे में ये करने का देखेंगे। तो अब पहला जो टॉपिक यदि देखते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। हाँ, ये सही। अब ये यस और नो आपको दोनों में लिखना है। अब 4 में जब आप लिखोगे, तो ये दिखाना है कि हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, वो उसमें जो बुक है, वो कंप्यूटर से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कंप्यूटर विल टेक प्लेस ऑफ बुक। तो कंप्यूटर में मेनली ये मतलब सिर्फ नहीं होता कंप्यूटर, एक तरह से आपका स्मार्ट डिवाइसेस। तो स्मार्ट डिवाइसेस में क्या, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आईपैड हो गया, आप ये सारे, तो इलेक्ट्रॉनिक पैड और सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, आप उसको डिजिटल फॉर्म में रख रहे हो बुक्स को। तो यस में है कि देखो, यदि आप कंप्यूटर में रखते हो, तो इजी टू कैरी। आप एक हार्ड डिस्क है, एक कंप्यूटर है, उसमें आप थाउजेंड्स ऑफ बुक रख सकते हो, लेकिन फिजिकली थाउजेंड्स ऑफ बुक को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद फिर आपको कैरी करना पहली बात आसान है। उसके बाद नंबर स्टोरेज आप बहुत ज्यादा रख सकते हो। उसके बाद आपकी सर्चिंग आसान होती है। कोई भी बुक्स वगैरह, कोई भी आप है कि आप फाइल में फोल्डर फोल्डर बना करके आप सबको प्रॉपर डिवाइड करके, अब एक अलमीरा रखोगे तो बड़ा सा अलमीरा रखने की जरूरत होगी डिफरेंट। अब इसमें क्या है, आप बुक्स को सेल्फ में जैसे रखते हो, तो सर्च करना, ये अब सिस्टम में आपने रख दिया, कैटलॉग एक बना दिया कि हाँ, ये बुक है हमारे पास, ये बुक है, पूरा थाउजेंड्स ऑफ बुक्स भी है, उसमें आप इजीली सर्च कर सकते हो। उसके बाद जब आप बुक पढ़ रहे हो, कोई भी चीजें सर्च करने का है, किसी भी पेज में जाने का है, तो ये सारी चीजें आसान होती है। दूसरी चीजें ये क्या है कि एक लॉन्ग टर्म में ये चीपर मोड होता है। आप बुक्स खरीदते हो, थाउजेंड्स ऑफ बुक। अब जैसे जस्ट एक एग्जांपल जैसे था ना, कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मास्टर्स का कोर्स होता है, देखा जाए तो यदि फिजिकल बुक आप सारे परचेज करने लगोगे, तो लाख्स ऑफ रुपीज लगेंगे। लेकिन वही चीजें जो है, स्टोरेज आप ऑनलाइन ये डिजिटल फॉर्मेट में बहुत कम चीपर प्राइस पे सारे चीजों को रख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जो पार्ट हमें चाहिए वो आसानी से हम कंसल्ट कर सकते हैं। तो इन इन कमिंग डेज डिजिटल जो है और चीजें उपलब्ध। अब देखो, इस बार जो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं इस चीजों को और प्रमोट किया। और प्रमोट करने का मतलब है कि अब फिजिकल क्लासेस वगैरह बंद हैं, तो फिजिकल स्टेशनरी की किताब दुकान आप है, तो मान के चलो अगर आपके नियर बाय में नहीं है या फिर वो बंद है, तो आप को प्रोक्योर करने में दिक्कत होगा। लेकिन जो क्या है कि आप जो ऑनलाइन में है, डिजिटल में है, आप किसी भी समय जो है वो बुक को कर सकते हो। अब इसमें अगेंस्ट में क्या है कि कभी भी बुक का अपना इंपॉर्टेंस है। बुक पूरी तरह से जो है, यानी कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता कंप्यूटर के द्वारा। अब कंप्यूटर आप यूज करते हो, ए लॉट ऑफ डेविएशन होता है, ए लॉट ऑफ चीजें अफेक्ट करती है, लेकिन बुक्स क्या है
कि कंप्लीटली आप उस पे कंसंट्रेट करते हो। एक बुक को आपने लिया, देयर इज नो डेविएशन, आप सिर्फ और सिर्फ बुक में कंसल्ट कर रहे हो। आज भी बुक जो है, क्या होता है कि हम ऑनलाइन जब या डिजिटल फॉर्म में करने लगते हैं तो दूसरी एक्टिविटी में ये हो जाते हैं। बुक में है, आपने एक बुक लिया, उसको प्रॉपर तरीका से पढ़ाया। बुक है प्रॉपर, आप उसको उसमें लीफलेट डाल करके कि हाँ ये पेज में ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करने में, ये सारी चीजों में हमारे साथ बहुत आसानी होती है। ठीक है, फिर आप देखोगे बुक्स जो है सबके लिए एक्सेसिबल है। सबसे लिए एक्सेसिबल के क्या मतलब है कि कोई कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो जो पुअर पीपल हैं उनके लिए कंप्यूटर खरीदना बहुत कॉस्टली होगा, उन्हें कंप्यूटर में परचेज करना होगा। बट क्या है कि बुक को कोई भी आराम से खरीद सकता है, नोट्स बना सकता है। तो ये है। अब नेक्स्ट है, होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन। देखो इंडिया में प्राइमरी लेवल एजुकेशन जो होता है दो भाग में बांटा जाता है। लोअर प्राइमरी, तो लोअर प्राइमरी जो होता है केजी से, किटन गार्डन से लेकर के आपका क्लास 4th तक, तो ये आपका लोअर प्राइमरी हो गया। अपर प्राइमरी जो होता है क्लास 5th से लेकर के क्लास 8th तक, ये आपका प्राइमरी एजुकेशन होता है। तो देखो होमवर्क शुड बी बैंड। हाँ, होमवर्क आज के डेट में क्या है, होमवर्क स्कूल में बच्चा सीख रहा है, आप वहां लर्निंग वहीं सिखाइए। अब उसके बाद जो आप होमवर्क के जगह है, क्रिएटिव थिंकिंग हमें सिखाने की जरूरत होनी चाहिए। कि होमवर्क अब आप दे देते हो, होमवर्क जो कन्वेंशनल वे में देते हैं, तो बच्चे का थिंकिंग जो है, थॉट प्रोसेस वो डेवलप नहीं हो पाता है। जो उसे सोचना चाहिए वो वहां कहीं ना कहीं सोच वो प्रॉपर तरीका से डेवलप नहीं कर पाता है। तो हमें क्या चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे, खास करके जो लोअर प्राइमरी लेवल में है, वो वहां बच्चे को प्लेइंग गेम्स, गेम के थ्रू क्रिएटिविटी डेवलप, क्वेश्चन पूछने की जो टेंडेंसी होनी चाहिए, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करे, वो चीजों को ऑब्जर्वेशन, तो ये सारी चीजें ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इसको फॉर्म में लिखना है। अब अगेंस्ट में क्या है कि नहीं, ये जो होमवर्क होना चाहिए बैन नहीं होना चाहिए। अब होमवर्क बैन करने पे क्या होता, बच्चा कुछ जो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव वर्क में लग जाएगा। फिर है कि जो भी स्कूल में सीखा है तो एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करने का उसे मौका मिलेगा। फिर किसी ढंग से उसके पास एक टारगेट गोल उसे अचीव करने का एक मोटिवेशन मिलेगा। तो देखो एट द एंड ऑफ द डे जो क्या है हमें करना है कि साइमल्टेनियसली आपको फोर में भी लिखना है और आपको अगेंस्ट में भी लिखना है। अब रिपोर्ट में है, तो रिपोर्ट में क्या है कि आपको देखो रिपोर्ट में 200 वर्ड्स में लिखना होता। फॉर एंड अगेंस्ट में देखो वर्ड्स वहां नहीं दिए हुए रहते हैं, तो वर्ड्स नहीं दिए हुए, लेकिन 20 मार्क्स का जो एसे है उसमें आपको 300 वर्ड्स लिखना है। तो आप इसमें भी मान के चलो कि मोर और लेस आपको 300 वर्ड्स लिखना है, दोनों मिलाकर के, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों मिलाकर के। लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट राइटिंग है तो उसमें आपको 200 वर्ड्स दिया हुआ है, ईच 200 वर्ड्स का 10 मार्क्स, ईच कैरी 10 मार्क्स। अब देखो हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया था, बता दिया है, तो उसको आप देखोगे कि द कॉरेस्पोंडेंट और ये, और मैंने कई टॉपिक भी डिस्कस करे हैं तो उसको देखोगे। अब यहाँ है राइजिंग जुवेनाइल एब्यूज। तो राइजिंग जुवेनाइल एब्यूज का मतलब आपके पास क्या है कि जो जुवेनाइल जो है एक तरह से वो आपके 18 ईयर्स से बिलो में आते हैं। देखो अब जुवेनाइल एब्यूज जो है एक तरह से टू वे में अफेक्ट कर रहा है। एक जो क्या है कि जुवेनाइल के अगेंस्ट जो है वो एब्यूज है, और एक जो है जुवेनाइल एब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल एब्यूज मेनली जो आपका है कि जो आपके यंग एज हैं, तो वो जो है वो जुवेनाइल आपका एब्यूज जो है बढ़ रहा है। दो बोथ वे, कि उनके अगेंस्ट भी और वो खुद ये कर रहे हैं। बहुत सारे जैसे क्राइम्स वगैरह हैं जो स्कूल में, अपर स्कूल्स में जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे पर भी उनके अगेंस्ट भी हो रहा है और वो भी ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट है वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। अभी रिसेंटली एक जैसे रिपोर्ट आया कि जो हमारे पास पर कैपिटा जो होना चाहिए 135 लीटर जो होना चाहिए, वो वाटर अवेलेबल होना चाहिए सबके पास, 135 लीटर होना चाहिए। अब देखो ये इस बार भी इंपॉर्टेंट इस वजह से है, लास्ट टाइम चलो वाटर
का क्या हुआ था कि एक स्पेशल वाटर के लिए मिनिस्ट्री बनाया, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय जो गजेंद्र सिंह शेखावत उसके मिनिस्टर हैं। तो हम इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया में 16% प्लस पॉपुलेशन है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी वर्ल्ड का जो है 4% हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस कंडीशन हमारे पास है कि जितनी जो अवेलेबिलिटी है उससे ज्यादा हमारी डिमांड है। तो अभी जो क्या है, हर घर जल, जो नल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमारे पास वाटर स्कार्सिटी है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हर लोगों तक, हर घर तक हमें पहुंचाने की ये इसमें आवश्यकता है। तो ये 2 टॉपिक है। कहीं भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लिखने की प्रैक्टिस करो। आपके कोई भी सीनियर हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनको लिख करके आप अपना टॉपिक्स दिखाओ और उनसे फीडबैक लो। और हमारे हमसे आप चाहते हो तो हमारा टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट आप देते हो तो मैं फीडबैक प्रोवाइड करूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।